हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानवी जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज जो कि हम BS नेगी जी की पुस्तक से सॉल्व कर रहे हैं। आज हम उसका देखेंगे चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में हम देखेंगे कुमाऊं का जो चंद राजवंश है उससे रिलेटेड लगभग 70 से 80 इंपॉर्टेंट वन लाइनर। तो इससे पहले की जो 3 वीडियो आगे हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और बाकी जितने भी हमारे महत्वपूर्ण सीरीज़ हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक, सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप ये BS नेगी जी की पुस्तक का फ्रंट पेज देख सकते हैं। अब ये हमारी विषय सूची। तो पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है इसमें, जो कि है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। दूसरा चैप्टर उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास ये हम समाप्त करा चुके हैं। तीसरा चैप्टर भी हमारा समाप्त हो चुका है, और आज हम देखने वाले हैं कुमाऊं का चंद राजवंश। और इसके बाद जो 5वां चैप्टर आएगा, इसको मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये 2 हिस्सों में आने वाला है क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। इससे इंपॉर्टेंट वन लाइनर ज़्यादा बनने वाले हैं। तो इसमें एक हिस्सा होगा केवल परमार वंश के बारे में, और इसका जो दूसरा हिस्सा आएगा वो टिहरी रियासत के बारे में होगा, यानी जहाँ से सुदर्शन साहब जी स्टार्ट होते हैं। तो 5वां चैप्टर 2 भागों में आने वाला है, ये आपको मैं बता दूं। इसी के साथ कल यानी रविवार को उत्तराखंड करंट अफेयर से रिलेटेड आप लोग के लिए एक वीडियो आएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब हमारे पेपर यूके PSC कराने वाला है, तो हमारे लिए अब करंट अफेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उसी सीरीज़ में सबसे पहला वीडियो हमारा आएगा उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या से रिलेटेड। सुबह 9 बजे वो वीडियो आप लोग के लिए आ जाएगा, और इसके साथ उत्तराखंड वन लाइनर की सीरीज़, और ये सीरीज़ लगातार हमारी चलती रहेगी। और करंट अफेयर सीरीज़ में मैं आपको बता देता हूँ, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो हमारे मंथली करंट अफेयर्स रहता है उत्तराखंड का, उसको भी आपको लगातार कवर कराया जाएगा। उत्तराखंड का कवर करते हैं, भारत का करंट अफेयर भी हम देखेंगे। तो अभी फोकस करते हैं हमारे चौथे चैप्टर यानी कुमाऊं का चंद राजवंश। इसमें जितने भी हमारे चैप्टर दिए हुए हैं 47, इन सबको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा चैप्टर है कुमाऊं का चंद राजवंश। उत्तराखंड के इतिहास में चंद राजवंश को मैं डिटेल में आपको अजय रावत जी की पुस्तक के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है काली कुमाऊं, ये चंपावत का उपनाम था। अगला पॉइंट देखते हैं, मझेड़ा ताम्रपत्र में चंद व बम शासकों के संबंध का पता चलता है, एवं बस्ते ताम्रपत्र मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित है। किसी राजा के अधीन राजा को ही क्या कहते हैं? मांडलिक राजा कहते हैं। अगला पॉइंट है, पाभे ताम्रपत्र का संबंध चंद शासक विजय चंद जी से है। अगला तथ्य देखते हैं, चंदों के समय राजमहल को चौमहल कहा जाता था। महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, चंद राजाओं की वंशावली मानोदय काव्य से प्राप्त होती है। अगला तथ्य देखते हैं, 8वीं शताब्दी में लोहाघाट के आसपास सुई राज्य था, जिस पर ब्रह्मदेव शासन करता था। आपको एक चीज बता दें, लोहाघाट का प्राचीन नाम कत्यूरी राजवंश, कत्यूरियों के समय सुई हुआ करता था। अगला तथ्य देखते हैं, एटकिंसन, वॉल्टन और बद्रीदत्त पांडे इतिहासकार हैं। इन्होंने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूंसी बताया है, जबकि इतिहासकार इलियट ने चंदों का मूल स्थान झांसी बताया हुआ है। अगला तथ्य देखते हैं, पहले शासक जो चंदवंश के माने जाते हैं, सोमचंद ने 4 किलेदार, जिन्हें चाराल भी कहा जाता था, वे नियुक्त किए थे। वे किस जाति के थे? वे कारकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी थे, और ये सभी नेपाल के निवासी थे। अगला तथ्य देखते हैं, सोमचंद ने मेहरा एवं फर्त्यालों को मंत्री, क्रमशः मंत्री और सेनापति बनाया था। यानी मेहरा जो थे मंत्री पद धारण किए हुए थे, और फर्त्याल सेनापति पद धारण किए हुए थे। इनका प्रमुख सेनापति एक था, एक याद रखना आपने, सोमचंद जी का कालू तड़ागी नामक एक व्यक्ति इनका सेनापति हुआ करता था, फेमस सेनापति था। अगला तथ्य देखते हैं, सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा व सयानों की नियुक्ति की, अतः कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक सोमचंद को माना जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कल्याण चंद जी के टाइम पर भी पंचायती राज व्यवस्था थी, लेकिन पहले व्यक्ति सोमचंद जी हैं। अगला तथ्य देखते हैं, मल्ल वंश का प्रथम राजा वामदेव था, जिसकी राजधानी चंपा थी। वामदेव ने अपनी राजधानी का नाम अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर रखा हुआ था। अगला तथ्य देखते हैं, रेशमी वस्त्रों, देखिए इंद्रचंद के टाइम पर उत्तराखंड में या चंद वंश के शासन में रेशम का व्यापार चाइना के साथ स्टार्ट हुआ था। तो उसी में आगे एक घटनाक्रम होता है, रेशमी वस्त्रों के रंग को पक्का करने के लिए कुमाऊं में
झूठी खबरें फैलाने की प्रथा थी जिसे पटरंग वाली कहा जाता था। अगला तथ्य देखते हैं। गोपेश्वर त्रिशूल लेख से ज्ञात होता है कि 1191 ईस्वी में यहां नेपाल के शासक अशोक चल्ल का शासन था। अशोक चल्ल का शासन था। अगला तथ्य देखते हैं। कराचल देव के लेख में 10 मांडलिक राजाओं का नाम उत्कीर्ण है जिसमें 3 चंदवंशी शासक थे। और कराचल देव का जो लेख है हम देखते हैं। अगला तथ्य है चंपावत के बालेश्वर मंदिर में कराचल देव का 1223 ईस्वी का एक लेख प्राप्त हुआ है जिससे पता चलता है कि उत्तराखंड वाला क्षेत्र उसने हथिया लिया था। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। रुद्रचंद के समय 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई जिसमें त्रिवर्णिक धर्म निर्णय, शैक्षणिक शास्त्र, सैनिक शास्त्र, ययाति चरित्रम और उषा राग गोदय था। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मीचंद को लखुली विराली उपनाम से जाना गया है। कहते हैं ये मुगलों के समय एक भीगी बिल्ली की तरह बने रहते थे। अगला तथ्य देखते हैं। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया और 8वें आक्रमण में उन्हें सफलता प्राप्त हुई और उन्हें गढ़वाल के सेनापति खतड़ सिंह को मार दिया। तो इनके आक्रमण के समय गढ़वाल के शासक, गढ़वाल के परमार शासक थे मानसा, माफ करें। अगला तथ्य देखते हैं। शक्ति गुसाई जन्मांध होने के कारण इन्हें कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है और शक्ति गुसाई लक्ष्मीचंद के बड़े भाई थे। यानी जब लक्ष्मीचंद शासक थे तो प्रशासन का संपूर्ण काम इनके जन्मांध भाई शक्ति गुसाई देखते थे। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। जूलिया व सिरती नामक कर लक्ष्मीचंद द्वारा लगाए गए थे। महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला तथ्य देखते हैं। बाज बहादुर चंद चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक था जिसके पिता का नाम नीलू गोसाई प्राप्त होता है। अगला तथ्य देखते हैं। 84 माल या नौलखिया माल या तराई एक 84 कोस लंबे भूभाग से चंद राजाओं को प्रतिवर्ष 9 लाख आय प्राप्त होती थी। रुद्रपुर या तराई वाला क्षेत्र आप कह सकते हैं। अगला तथ्य देखते हैं। बाज बहादुर चंद के पवार राज्य पर विजय के प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा में उन्होंने स्थापित करी। इनके साथ एक और शासक थे जो नंदा देवी की मूर्ति को हमारे अल्मोड़ा लेके आए थे। अगला तथ्य देखते हैं। महत्वपूर्ण हो सकता है। बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 में गूंठ भूमि दान दी। मंदिरों को दान दी गई भूमि गूंठ भूमि होती थी। यानी इस पर जो भी कमाई होगी, जो भी राजस्व प्राप्त होगा, वो मंदिर अपने रखरखाव, अपने यात्रियों इत्यादि के लिए प्रयोग करेगा। राजा इस पर कोई हिस्सा नहीं लेगा। अगला तथ्य देखते हैं। पिथौरागढ़ के थल में एक हत्या देवाल बाज बहादुर चंद ने बनवाया जिसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान मानी गई है। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। बाज बहादुर चंद ने घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर बनवाया एवं हरिया डुंगरी में शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया। अगला तथ्य देखते हैं। चंद शासक बाज बहादुर चंद का एक चित्र न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन संग्रहालय में रखा हुआ है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य है। बधानगढ़ के युद्ध में चंद सेनापति मैसू शाह मारा गया था। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। उद्योग चंद के समय मराठा राजकवि मतीराम चंद दरबार में आए थे जिसने फूल मंजरी नामक ग्रंथ लिखा था। यानी जो मतीराम जी थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी फूल मंजरी। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। पुरुषोत्तम पंत जी को कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूसफुट कहा गया है। पुरुषोत्तम पंत जिनका एक नाम पुरुखु पंत भी प्राप्त होता है। अगला तथ्य देखते हैं। रुद्रचंद अकबर का समकालीन था जिसने 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और अकबरनामा या आईने अकबरी के अनुसार रुद्रचंद की 1588 ईस्वी में अकबर से लाहौर में भेंट हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, इंपॉर्टेंट करके चले सभी लोग। रुद्रचंद के बीरबल से भी अच्छे संबंध थे। बीरबल जिनका वास्तविक नाम आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला तथ्य देखते हैं। रुद्रचंद ने तराई में रुद्रपुर नगर की और अल्मोड़ा में मल्ला महल की स्थापना की एवं महल के अंदर रामशिला मंदिर भी इन्होंने बनवाया, रुद्रचंद जी ने। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। रुद्रचंद ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों जो कि रसोई का काम करते थे की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनवाई थी जो कि खाना पकाने वाले होते थे।
अगला तथ्य देखते हैं, रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रैवर्णिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई। इसमें ब्राह्मणों एवं गोत्र के पारंपरिक संबंधों का वर्णन किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल जो 1813 की पुस्तक है, इसके लेखक डब्ल्यू फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर बताया कि चंद वंश के संस्थापक थोहरचंद जी थे। अब फ्रांसिस हैमिल्टन जी क्या कहते हैं, अब अगला तथ्य वही देखने वाले हैं। किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक फ्रांसिस हैमिल्टन ने लिखा कि थोहरचंद ने झूंसी से आकर नेपाल राजा के यहां नौकरी की थी। अगला तथ्य, अभय चंद का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख 1360 ईस्वी का चंपावत के मानेश्वर नौला से प्राप्त होता है। अगला तथ्य देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ज्ञानचंद पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार गया, जिसके समय दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, यानी दिल्ली पर सल्तनत काल चल रहा था। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। सेरा खरगोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज कहा गया है और सेरा का विजेता भी ज्ञानचंद जी को कहा गया है। ये सोर का विजेता होगा, सोर का विजेता ज्ञानचंद को कहा गया। अगला तथ्य देखते हैं, गोबासा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद ने 1418 ईस्वी में देवराज तिवारी को एक गांव की वृत्ति दान में दी थी। देवराज तिवारी जी को एक गांव दान में दिया था। उद्योग चंद ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर एवं पार्वतीश्वर मंदिर अल्मोड़ा में बनवाया था। ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, ये वन लाइनर आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट जरूर करना है, लाइक भी करना है और शेयर जरूर करें, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। बहुत मेहनत से वीडियो आप लोग के लिए बनाए जा रहे हैं। एक एक महत्वपूर्ण वन लाइनर आपके लिए लाया जा रहा है, पूरी पुस्तक का निचोड़ लाया जाएगा आप लोग के लिए। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, ऐसे वीडियो लगातार आते रहेंगे आप लोग के लिए। अगला तथ्य देखते हैं, भारती चंद दूसरे चंद राजा थे जिसने डोटी पर आक्रमण किया और डोटी विजय के बाद उद्योग चंद ने 1682 ईस्वी में प्रयाग के रघुनाथपुर घाट में स्नान करने गया था। ये भारती चंद ने होकर यहाँ पे उद्योग चंद होगा। भारती चंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सफल आक्रमण किया था। अगला तथ्य हम देखते हैं, ज्ञानचंद ने बधानगढ़ से नंदा देवी की प्रतिमा, जैसे अभी हमने देखा था बाज बहादुर चंद थे एक, तो मैंने एक दूसरे शासक बताए थे, ये वही दूसरे शासक हैं। तो ज्ञानचंद ने बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ लेकर अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित की थी। अगला तथ्य देखते हैं, 1703 में दुधौली का युद्ध ज्ञानचंद और फतेह शाह जी के बीच में हुआ। ज्ञानचंद द्वारा सोर व सीरा क्षेत्र में बनवाए गए मंदिरों को देवल या द्योल कहा जाता था। अगला तथ्य देखते हैं, रतन चंद पहला चंद शासक था जिसने भूमि बंदोबस्त का कार्य किया एवं जिंदा केतल नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति भी की थी। अगला तथ्य देखते हैं, कीर्तिचंद ने गढ़वाल शासक अजयपाल को पराजित किया था। महत्वपूर्ण तथ्य, इनकी कीर्ति गढ़वाल में ही फैली थी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला तथ्य, भीष्मचंद ने खगमरा किले का निर्माण किया एवं आलमनगर की नींव डाली थी। आलमनगर माने अल्मोड़ा। अगला तथ्य देखते हैं, कल्याण चंद के समय राजधानी अल्मोड़ा पूर्ण रूप से तैयार हो गई और अल्मोड़ा स्थित राजधानी को राजापुर कहा गया, राजापुर। अगला तथ्य देखते हैं, कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण करवाया और अल्मोड़ा से नेला पोखर किले का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया, कल्याण चंद जी ने ही। अगला तथ्य देखते हैं, रुद्रचंद के सेनापति पुरुषोत्तम पंत की सहायता से, रुद्रचंद ने सेनापति पुरुषोत्तम पंत की सहायता से 1581 में सीरगढ़ का किला जीता था। हमारे पिथौरागढ़ का ही क्षेत्र है ये। अगला तथ्य देखते हैं, राजा बालो कल्याण चंद ने अपने शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वायत्तता या पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक सोमचंद थे, उसके बाद ये हैं। अगला तथ्य देखते हैं, महाराष्ट्र के लेखक आसद देव ने अपने ग्रंथ स्मृति कौतुंब में कल्याण चंद को प्रजा हितैषी बताया है,
अगला तथ्य है नीलू कठायत ज्ञानचंद के सेनापति थे। अगला पॉइंट, बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार उद्यान चंद ने चंपावत के बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। अगला तथ्य, भारती चंद की डोटी पर विजय 1451 से 52 के बीच में हुई थी। सीरा का अर्थ, अगला पॉइंट है, सीरा का अर्थ भोजन या खीर होता है, जो वर्तमान में डीडीहाट पिथौरागढ़ में स्थित है और डोटी के मल शासकों के अधीन था और यहीं पर हमारे पुरुषोत्तम पंत ने विजय हासिल की थी अपने शासक के लिए, अपने चंद शासक के लिए। अगला तथ्य देखते हैं, रुद्रचंद ने सीरा में भूमि का बंदोबस्त भी करवाया। अगला तथ्य, जगत चंद पहले चंद शासक थे जिन्होंने जुआरियों पर कर लगाया, महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला तथ्य देखते हैं, विक्रमादित्य बनने के चक्कर में देवी चंद ने काफी धन बर्बाद किया, जिस कारण उसे कुमाऊं का विक्रमादित्य और देवी, इन्हीं को मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, कल्याण चंद्र चतुर्थ ने अल्मोड़ा को चौमहल महल बनवाया। वह अपनी राजधानी को राजभुंगा कहता था, यानी अल्मोड़ा में जो उनकी राजधानी थी उसे राजभुंगा को कहता था। अगला तथ्य देखते हैं, इतिहासकार नित्यानंद मिश्र ने शिवदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा और शिवदेव जोशी कल्याण चंद्र चतुर्थ का सेनापति था, महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है। अगला तथ्य देखते हैं, बगवाली पोखर का युद्ध 1779 में ललित शाह की सेना और मोहनचंद यानी चंद शासक की सेना के बीच हुआ, जिसमें मोहनचंद लखनऊ भाग खड़ा हुआ और हमारे ललित शाह के अधीन संपूर्ण कुमाऊं वाला राज्य हो गया। अगला तथ्य देखते हैं, इतिहासकार हमारे राहुल सांकृत्यायन जी हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा दी है उन्होंने। अगला तथ्य देखते हैं, मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री चारुमित्रा का विवाह नेपाल के राजकुमार देवपाल से कराया था। प्रसिद्ध संत गुरु गोरखनाथ ने नेपाल से धर्म प्रचार किया था, नेपाल में भी धर्म प्रचार किया था इन्होंने। अगला तथ्य, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सोमचंद कुमाऊं आया था। अगला तथ्य देखते हैं, चंद शासकों के समय ताम्रपत्रों के उत्कीर्णकों को सुनार या सुधार कहते थे, जबकि ताम्रपत्रों के लेखक जोशी होते थे, जिन्हें जोशी भी कहा गया है। अगला तथ्य है, केवल एकमात्र चंद शासक जगत चंद है जिसके बरम ताम्रपत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, जिसके बरम ताम्रपत्र में उसके पिता का नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। कौन सा शासक है ये? जगत चंद। अब कुछ अंतिम फैक्ट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। सामंत वे होते थे जो राजा को वार्षिक कर देते थे और उन्हें ठाकुर की उपाधि दी जाती थी, यानी राजा द्वारा सामंतों को, किसी राजा के अधीन एक ऐसा व्यक्ति जो खुद भी एक राजा है लेकिन उससे ऊपर एक बड़े राजा हैं, तो छोटे राजा को हमने क्या कह दिया? सामंत कह दिया, या इन्हें मांडलिक राजा भी कहते थे। तो सामंत राजा को वार्षिक कर देते थे और इन्हें राजा द्वारा ठाकुर की उपाधि दी जाती थी। अगला फैक्ट है, चंदों के समय परगने परगने कौन कौन से थे? काली कुमाऊं, सोर, सीरा, फलदाकोट, पाली पछाऊं, कोटली आदि, इनका जिक्र हमें प्राप्त होता है। अगला तथ्य है, तराई भाबर में 6 परगने थे, जिसमें बक्सी, माल, बुक्साड़, मुंडिया, किलपुरी और छिनकी थे। अगला तथ्य देखते हैं, कुमाऊं चंदकालीन प्रशासन का विभाजन इस प्रकार था। सबसे ऊपर चंद राज्य, उसके बाद मंडल, मंडल से नीचे देश, देश के नीचे परगने, परगने के नीचे होते थे गरखे, उसके नीचे होते थे गांव। बहुत सारे गांव मिलकर गरखे बनाएंगे, बहुत सारे गरखे मिलकर परगने, परगने मिलकर देश बनाएंगे, देश मिलकर मंडल और मंडल मिलकर क्या बनाएंगे? चंद राज्य बनाएंगे। अगला फैक्ट देखते हैं, चंदों के समय राजा जिनको रौत या गूंठ, जिसे विष्णु प्रीति भी कहते हैं, के रूप में जमीन देता था उसे थातवान कहते थे। अंतिम तथ्य आज का, गल्ला छाड़ा एक प्रकार का भू राजस्व था जो सामान्यतः अनाज का 6ठा भाग होता था एवं नगद के रूप में भी होता था। अनाज का 6ठा भाग मतलब अगर 6 बोरी आपके यहाँ अनाज हुआ है तो 1 बोरी आपने देना होगा। 600 किलो अगर हुआ है तो 100 किलो आपने राजस्व के रूप में देना होगा। तो इसी के साथ चौथा चैप्टर भी हमारे BS नेगी पुस्तक का समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से सीरीज आप लोग के लिए बनाई गई है। वीडियो ध्यान से सुनने हैं, नोट्स बनाने हैं, लगातार ये सीरीज आएगी आपके लिए। बस आप लोगों ने इनको शेयर ज़रूर करना है। अगला वीडियो जो होने वाला है हमारा, अगला वीडियो हम देखने वाले हैं 5वां चैप्टर
शुरुआत के 4 चैप्टर आज हमने समाप्त कर लिए हैं। तो 5वां चैप्टर जो हम देखेंगे तो वो है गढ़वाल में परमार वंश का शासन एवं प्रशासन। तो परमार वंश को भी हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक देखेंगे परमार वंश और दूसरा देखेंगे इसमें टिहरी रियासत। यानी इसको 2 भागों में हम देखने वाले हैं, क्योंकि इसके फैक्टर कुछ ज़्यादा ही बन गए हैं। तो 2 भागों में इसको बांटेंगे। लगातार आपने सीरीज फॉलो करनी है। इसी के साथ सभी किताबों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर वाली सीरीज भी हमारी चल रही है, तो उसको भी आपने फॉलो करना है। और कल आप लोग के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर से रिलेटेड एक वीडियो आएगी, और अब लगातार करंट अफेयर की वीडियो भी आती रहेंगी। इसके बाद मंथली करंट अफेयर की वीडियो आएंगे आपके लिए उत्तराखंड के। सबसे पहले हम ये सितंबर समाप्त होने तक या अक्टूबर की शुरुआत से पहले पहले तक इस साल का पूरा करंट अफेयर निपटा लेंगे मंथली। उसके बाद 2021 का भी आप लोग के लिए करंट अफेयर लाया जाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपने क्या करना है, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।